आज फाइनली हाई हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने के बाद और ट्रायल कोर्ट नैब की ट्रायल कोर्ट में बार बार एप्लीकेशंस देने के बाद बुशरा इमरान खान साहिबा का मेडिकल चेकअप अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में हुआ है, जहां पर पिम्स अस्पताल की टीम भी मौजूद थी और इसके अलावा हमारे डॉक्टर आसिम जो शौकत खानम अस्पताल से ताल्लुक़ रखते हैं वो मौजूद थे। जेल का स्टाफ था और जेल का अपना डॉक्टर और उनका जो हेल्थ के रिलेटेड जो कारकुन हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। बुनियादी तौर पर जिन खदशात का हमने इजहार किया था कि उन्हें खाने के अंदर जहर दी गई है, उन्हें हार्पिक दिया गया है, उन्हें HCl दिया गया है, वो खदशात आज की रिपोर्ट में वाज़े तौर पर पाए गए हैं। उनकी तबीयत आज भी ख़राब थी। आज जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो उनको चेस्ट पेन थी, उनके बाएं बाजू से लेकर पूरी जो उनकी लेफ़्ट साइड है उसके अंदर उन्हें तकलीफ़ थी और वाज़े तौर पर डॉक्टर्स ने ये तजवीज़ किया और उन्होंने महसूस किया कि ये दिल का मर्ज़ है, जिसके ऊपर उन्होंने उनकी ECG की और उनके दिल का जो राइट बंडल ब्रांच होती है वो ब्लॉक है इस वक्त, जिसके ऊपर डॉक्टर्स ने उनको मेडिसिन जो है वो तजवीज़ की है। इसके अलावा मेनली जो उनका इशू था, जो सिम्टम्स सामने आ रहे थे, जिस दिन बुशरा बीबी गिरफ्तार हुई उससे पहले वो बिल्कुल तंदुरुस्त थी, उन्हें किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी। उन्हें एक्सेसिव ट्रैवलिंग, जो कि हर रोज़ उन्हें अदालतों में जाना पड़ता था, लाहौर से इस्लामाबाद आना पड़ता था, उस वजह से एक्सेसिव ट्रैवलिंग की वजह से बैक बोन का माइनर सा इशू था, जिसकी वजह से एक डेट ऑफ हेयरिंग या दो के ऊपर उनकी हाज़िरी माफ़ी करवाना पड़ी, अदरवाइज़ वो हर डेट के ऊपर मौजूद रहीं। इसके अलावा उन्हें किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी। आज उनका BP भी हाई था और दिल का जो आपको मैंने उनकी सूरत हाल है वो आपके सामने रखी है। उनकी एंडोस्कोपी की गई। एंडोस्कोपी का जो रिज़ल्ट है वो इस वक्त तक उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारे सामने नहीं आई, लेकिन जो उनके मुआलिज ने, जो हमारे अपने प्राइवेट मुआलिज थे, उनकी जानिब से जो चीज़ें विजिबली देखी गई, क्योंकि वो ये एंडोस्कोपी का जो प्रोसीजर है उसके अंदर तस्वीर होती हैं और तस्वीर के थ्रू आप स्टमक और अंदरूनी जो जिस्म है उसका आप मुआयना करते हैं। तो वाज़े तौर पर उनके खुराक की नाली और मैदे के अंदर ज़ख्म पाए गए हैं, जिसके लिए डॉक्टर्स ने उनको मेडिसिन तजवीज़ की है और 1 हफ्ते बाद दोबारा चेकअप का जो है उनको कहा है। साथ उनको ये भी तजवीज़ किया गया है कि इनका खाना जो है वो ठीक हो। ठीक से मुराद ये है कि अगर जिस किस्म के खाने में अगर कोई चीज़ मिलाई जा रही है तो वो मज़ीद ना मिलाई जाए। इसके अलावा आज जो उनकी फ़िज़िकल हालत थी, हम उनसे मुलाकात करते रहते हैं, 2 दिन पहले भी मेरी मुलाकात हुई, ट्रायल के दौरान भी उनसे मुलाकात होती है। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती, अपनी तकलीफ़ जो है वो शेयर नहीं करती, लेकिन जो आज डॉक्टर और उनकी बेटी ने मुझे तफसीलात बताई हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि उनके होंठों की जिल्द, जिस दिन से उनको पहली दफ़ा वो खाना दिया गया था जहर आलूद, उस दिन से आज तक उनकी जो होंठों की स्किन है वो ख़राब हो चुकी है, वो बिल्कुल बोलने से भी कासर है। आज भी उनसे बोला नहीं जा रहा था। मुसलसल इसी हालत में रहने की वजह से और हमारी इस्तदाओं के बावजूद उनको किसी किस्म की हेल्थ केयर ना प्रोवाइड करने के की वजह से उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हुई है। उनकी स्किन के ऊपर भी इस खाने के या जो भी चीज़ उन्हें दी गई, हमारी इतला के मुताबिक उन्हें हार्पिक दिया गया, जो कि आपको मालूम है पॉइजनस है, वो पॉइजन है, जिसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि उनके मैदे के अंदर जो तेज़ाब की नॉर्मल क्वांटिटी होती है उससे ज़्यादा पाई जा रही है। तो फाइनल चीज़ें जो हैं वो जब फाइनल रिपोर्ट्स आएंगी हमारे सामने,
उसके ऊपर आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन ये इनिशियल हमारी तरफ से स्टेटमेंट है जिसमें कि तमाम खदशात हमारे बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं। इस किस्म का रवैया साबिक खातून अव्वल के साथ रखा जाना और वो भी नाहक जेल के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान साहब को तोड़ा जा सके, उनको प्रेशर में लाया जा सके, उनको अपने एजेंडे के ऊपर लाकर मनवाया जा सके। उन्हें जो हर दफ़ा ये कहा जाता है कि आप खामोश हो जाएं और पार्टी और पॉलिटिक्स से साइड पे हो जाएं, उस पॉइंट के ऊपर उनको मनाया जा सके। तो ये सूरत हाल थी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़। ये सिर्फ इतना सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो इंतज़ार पंजोता साहब ने जो आपके सामने बयान किया है, ये हमारे ये खदशात बहुत देर से थे। मेरा ख्याल आप भी ज़ाती तौर के ऊपर और तकरीबन 2-2.5 माह से हम एक्सप्रेस कर रहे थे। जो रवैया रियासत का हमने देखा है वो किसी जमहूरी या आइनी रियासत का नहीं होता। वो एक डाकुओं का ग्रोह अगर किसी जगह काबिज हो जाए तो उनका जो रवैया होता है, मैंने वही रवैया इन लोगों से देखा है। मेरा ख्याल है कि आप मीडिया के लोग हैं, वक्त आ गया है कि आप भी अपनी आवाज़ बुलंद करें हक़ के लिए और सच के लिए। आपकी खामोशी जो है ना, वो हक़ और सच को फर्दर सलब कर रही है, उसको फर्दर कर्टेल कर रही है। आई थिंक माशरे के तमाम तबकात जो हैं उनको शामिल होना पड़ेगा किसी न किसी स्टेज के ऊपर, एंड इट शुड बी लेड बाय नन अदर दैन द मीडिया, बिकॉज आप आवाज़ हैं माशरे की। कोई है कोई सवाल अगर आपके तो जी सर फरमाइए। देखिए जी, आपको मैंने पहले जैसे बताया है कि एंडोस्कोपी और दीगर जो टेस्ट हैं वो किए गए हैं। किसी की रिपोर्ट अभी हमारे सामने नहीं आई। ये इनिशियल असेसमेंट है जो कि नॉर्मल नहीं है। हमें यह बताया गया है कि उनकी जो कंडीशन है वो नॉर्मल नहीं है। एक शख्स जो 2 महीने 3 महीने पहले बिल्कुल तंदुरुस्त था, उसकी जिस्म के अंदर, उसकी बॉडी केमिस्ट्री के अंदर इस किस्म की चीज़ें आना अनयूजुअल है। सबसे बड़ा जो सिम्टम है वो ये है कि उनकी जो स्टमक के अंदर जो केमिकल्स हैं, ये कीमियाई मादा जी, तेज़ाब की जो मिकदार है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, वो अनयूजुअल है, जिसके लिए उनकी बायोप्सी की गई है। जिसकी रिपोर्ट सामने आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि ये नॉर्मल खाने के साथ एक सेहतमंद शख्स के जिस्म में इस मकदार में चीज़ें नहीं पाई जाती जो विजिबली नज़र आई। इसके अलावा उनकी जो फिज़िकल कंडीशन थी उसको भी आज डॉक्टर्स ने मुआयना करके तमाम ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिससे हमारे खदशात जो है वो दुरुस्त साबित होते हैं। आपके जो मेरे सवाल किया आपने, देखिए रियासत के रियासत के 3 सतून हैं। एग्जीक्यूटिव है आपके सामने है, और पार्लियामेंट है, और अदलिया है। इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंसाफ की प्रोविज़न की है वो अदलिया की होती है। जब अदलिया अपनी इस फेल में नाकाम हो जाती है, जो कि जिस मैंने हम आपको डजन्स एंड डजन्स ऑफ एग्जांपल्स दे सकते हैं जो साबित करेंगे कि वो फेल हो चुकी है, तो वो अपना रोल जो है वो परफॉर्म नहीं करती। दैट मीन्स रियासत के सुकून के तौर के ऊपर वो अपना रोल परफॉर्म करने में नाकाम रही है। कंसिक्वेंटली जो हमारी डिमांड है, ये सुकून है, इसका एक हेड होता है, वो हेड है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो उनकी सरबराही में ये डिसफंक्शनैलिटी जो आ चुकी है, उसमें हम उनको कम्प्लीटली मूरद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि उनकी वजह से, उनकी इंसाफ के तकाज़ों को वायलेट करने की वजह से इस वक्त जो पूरे का पूरा सुकून है वो वॉबल कर रहा है। कंसिक्वेंटली हम उनसे कहते हैं कि अगर आप इंसाफ डिलीवर नहीं कर सकते तो आप घर जाइए, कम से कम किसी और बेहतर बंदे को जो इसके ऊपर आ जाएगा। अभी तो उनको जो हुकूमत वक्त है वो इनाम देने की कोशिश कर रही है, और आप देखेंगे कि बाई इलेक्शंस के बाद पार्लियामेंट में कोई ना कोई जो कानून बनाने की कोशिश की जाएगी जिसमें कि
जो चीफ जस्टिस का टेन्योर है वो 3 साल के ऊपर फिक्स करने की इनकी प्रपोजल है, और ये इन चीफ जस्टिस से शुरू कर रहे हैं। तो ये तमाम जो गैर कानूनी गैर आइनी काम जो कि इस चीफ जस्टिस की सरबराही में इस रियासत में हुए हैं, उनका इनाम जो है हुकूमत वक्त उनको देने जा रही है। इनके लिए शर्म का मकाम है। इनको चाहिए कि अब ये ओहदा छोड़ दें, घर चले जाएं और किसी बेहतर बंदे को इस इंस्टीट्यूशन को दोबारा रिवाइव करें। मैं आपको आज अपने कोई 10 प्रोग्राम्स भेज दूंगा, कल रात के 3 प्रोग्राम्स दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा उस इदारे के रोल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, खान साहब भी करते हैं और हम सबको करनी चाहिए। लेकिन जो अदारा नज़र आता है सामने, जो रियासत को कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो एक सबॉर्डिनेट अदारा है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। उसको कंट्रोल करना भी एग्जीक्यूटिव का काम है, उसको कंट्रोल करना पार्लियामेंट का काम है, जुडिशरी भी उसमें एक रोल प्ले करती है। तो जो लोग बैठे हुए हैं, ये चोरों जो बने हुए हैं, जो उनको मैं जंपिंग जैक्स कहता हूँ, पुतलियों का तमाशा न लगाए हुए, रियासत इनको एम्पावर करती है कि आपने कंट्रोल करना है। तो जब बात होगी डेरिलेक्शन ऑफ जस्टिस की, तो जुडिशरी की बात होगी। जब पार्लियामेंट की फेलियर की बात होगी तो चीफ एग्जीक्यूटिव की बात होगी, या जो आपका स्पीकर है उसकी बात होगी। इसी तरह से जब एग्जीक्यूटिव की बात होगी तो प्राइम मिनिस्टर की बात होगी। लेकिन उन लोगों को हम भूले नहीं है मेरे भाई। आपके चेहरे की मुस्कुराहट में अच्छी तरह पहचानता हूँ, फिक्र ना करें, हम नहीं भूले, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर मार्शल लॉ लगा होता तो फिर उनसे करते हैं। देखिए, खान साहब ने जो कहा है वो हमारी पॉलिसी बन जाती है। हम बिल्कुल उसको जो खान साहब का एक एक लफ्ज़ है वो हमारे लिए अहम है, वो हमारे लिए हुक्म है। और ये जो अभी बता रहे हैं पंजोता साहब, आपको नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? एक शख्स को मारने की, कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, और हमारी पिटिशंस लगी हुई हैं इसी चीफ जस्टिस के पास, वो नहीं सुन रहा। 2.25 महीने, कितने महीने हो गए जो बिशप बीबी की पिटिशन लगी हुई है कि मुझे यहाँ से ट्रांसफर किया जाए? कितनी देर हो गई है उसको? तकरीबन 3 महीने से 3 महीने से पड़ी हुई है पिटिशन, और नहीं लगा रहे, नहीं फिक्स कर रहे। और दूसरों की पिटिशन जब आती है तो वो आज अगर 4 बजे जमा होती है तो रात को 11 बजे लग जाती है, और 11:30 बजे तक फैसला भी अनाउंस हो जाता है। तो ये खुला तजाद है, ये ऐसे नहीं चलेगा। मैं समझा नहीं, आपका सवाल दोबारा रिपीट करें। ये 7 जो पॉइंट्स हैं, ये हमने उनको 7 एग्जांपल्स दिए हैं उनकी अपनी डेरिलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की। उनको एक शीशा दिखाया है कि साहब आइए देखिए अपना शीशा, जहां आपके हाथ में वो सबस किताब थी जो आईने पाकिस्तान है, और आपने कहा था कि ये किताब है खुदा के बाद मेरे लिए गाइड, और हमने कहा है कि अपना चेहरा देखिए और शर्म कीजिए, वो करें काम जो आपने आईने पाकिस्तान की किताब हाथ में पकड़ के कहा था मैं करूंगा। हमने उनको शीशा दिखाया है। ये हमारी इस्तेदाद कम है और शीशा दिखाना चाहते हैं। आपके हिसाब से नहीं पानी सर से गुजरा हुआ। हमें 2 साल में क्या एक आप साइट कर सकते हैं, एग्जांपल एक, जस्ट वन, जहां हमें इंसाफ मिले? मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, भाई बैठे हुए हैं, बताइए जी इनको किसी के 2 साल में एक मिसाल दे दीजिए जहां हमें इंसाफ मिला है इस शख्स से या इसकी माताहत अदालतों से, खासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से।
एक कोई मिसाल दे दे, यहाँ बैठे हुए आप। कानून के मुताबिक फैसले हों, हमारी पिटिशन फिक्स की जाएं जो कानून डिक्टेट करता है। आप क्यों चुप हैं जनाबे टिक्का सानी साहब? हम खान साहब के बयान के मुताबिक हर कानूनी और आईनी रास्ता जो है उसको अडॉप्ट करेंगे कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसको उसकी सजा मिले। यार ये आवाजें कर रहे हैं, आवाज आ नहीं रही है, प्लीज प्लीज आवाज नहीं आ रही। अवाम पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कल देखिएगा वो क्या फैसला करते हैं फिर। हालांकि इन्होंने सामान पूरा किया है रिगिंग करने का, इन्होंने लोगों को किडनैप किया है, टॉर्चर किया है, ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हुए हैं। उसकी कुछ डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं। उसके बावजूद हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस जो है वो पाकिस्तान की अवाम में है। हमारी स्ट्रैटेजी वही होगी जो इंशाल्लाह ताला फर्स्ट वीक ऑफ मई से शुरू हो रही है। पुरअमन अवामी एहतजाज, हम पाकिस्तान के हर कोने में जाएंगे, हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और जो हमारा इत्तेहाद है उस प्लेटफॉर्म से हम इस स्ट्रगल को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू।